नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें पत्नी ने अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया और उसके आवेदन पर खारिज करने के बाद ये साफ कह दिया कि अब पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो क्या मामला है, क्यों पत्नी के आवेदन को कोर्ट ने खारिज किया और भरण पोषण देने से मना किया, आप किस प्रकार से इस जजमेंट का अपने केस में यूज करके फायदा ले पाएंगे, आइए सारी चीजों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे आपको अपनी ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आप मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे आप फाल्स 498 केस को क्वैश करा पाएंगे, कैसे उससे डिस्चार्ज होंगे, कैसे 340 सीआरपीसी लगाएंगे, किस प्रकार से आप भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में उन जजमेंट्स का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। जैसे जिस मामले में क्वेसिंग हुई हो, डिस्चार्ज हुआ गया हो, मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, मेंटेनेंस केस पत्नी का खारिज हुआ हो और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में यूज करके आप भी उस फायदे को त्वरित ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं, जिसमें पत्नी के अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करके उसे भरण पोषण देने से मना कर दिया है। डिटेल में सारी चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, मामला निहारिका घोष बनाम दिल्ली राज्य के केस में आया है और ये जो जजमेंट है उसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन देती है कोर्ट में। उसमें वो अंतरिम भरण पोषण के लिए यानी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र लगाती है, जिसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में खारिज कर दिया जाता है। वो सेशन कोर्ट में जाती है, उसके सेशन कोर्ट में भी अपील को खारिज कर दिया जाता है। फिर जो पत्नी होती है, दिल्ली उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट के आदेश और सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करती है, जिसमें पत्नी का ये कहना होता है कि उसका जो आदेश हुआ है, अंतरिम भरण पोषण खारिज कर दिया गया है, वो गलत हुआ है, उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। जब पति हाजिर होता है, अपना पक्ष रखता है, तो पति उसमें ये बताता है कि जो पत्नी है काफी ज्यादा शिक्षित और योग्य महिला है। उसने एमए किया है, एमबीए किया है, साथ ही साथ पीएचडी भी किया है और एक आभूषण की दुकान में वो अकाउंटेंट का कार्य भी कर रही थी, जहां से उसे 12,000 रुपए सैलरी भी मिल रही थी और अभी वर्तमान में वो दूसरी नौकरी कर रही थी। शादी के समय भी वो कार्य कर रही थी और इन्हीं सब आधारों पे जो पत्नी थी उसका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत उसने भरण पोषण मांगा था परिवार न्यायालय में, उसे भी खारिज कर दिया गया। तो ऐसे में जो पत्नी है शिक्षित और योग्य महिला है और अपना खर्चा चला ले रही है, कमा रही है और अच्छी पढ़ी लिखी है, कमा भी रही थी, कमा रही भी है और अपना गुजर बसर कर सकती है। तो ऐसे में उसे भरण पोषण ना दिया जाए। साथ ही साथ जो सेक्शन 24 में उसका भरण पोषण खारिज हुआ होता है, उसे भी पति बताता है, उसकी भी कॉपी कोर्ट में लगाता है और साथ ही साथ सारी चीजें कोर्ट के समझ जब रखता है, तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि पत्नी जो है वो शिक्षित है, काफी योग्य है और अच्छा पढ़ी लिखी है और कमा भी रही थी और वर्तमान में भी वो कार्य कर रही है और अपना खर्चा चला ले रही है। तो ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि पढ़ी लिखी ऐसी महिला जो खर्चा अपना चलाने में सक्षम है, उसे अंतरिम भरण पोषण या भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और जो आदेश हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और पत्नी के भरण पोषण के जो अपील होती है कोर्ट उसे खारिज कर देता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है या फिर अपना खर्चा चला ले रही है, कमा रही है और उन्होंने अंतरिम भरण पोषण के लिए या भरण पोषण के लिए आवेदन किया है, तो आप इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर सकते हैं और पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज करा के उसे भरण पोषण देने से बच सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस प्रकार के और भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।